नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग पंचायत चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे क्या कुछ प्रत्याशियों की स्थिति है, गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, इस चीज़ की भी पड़ताल कर रहे हैं। और तो इन्हीं सब की जानकारी के लिए हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, गाँव देहात प्रत्याशी परिचय। आज उस कड़ी में हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत बहरौली में, जो दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आती है, सुल्तानपुर में। यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में, प्रधान पद की प्रत्याशी के रूप में रामा पांडे जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। आधी आबादी के नेतृत्व करने के लिए ये तैयार हैं। गांव देहात में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं और एक परिचय के रूप में मैं जानना चाहता हूं क्या कुछ स्थिति है इनकी अपनी ग्राम पंचायत बहरौली की। स्वागत है मैम आपका। नमस्ते भैया, हम रामा पांडे प्रधान पद के लिए खड़ी हैं। हम अपने गांव की भलाई के लिए नाली, सड़क और सुविधाएं जो हो सकेंगी हमसे, जी, जो जो व्यापार हो सकेगा वो लाने की कोशिश करेंगे और गांव की भलाई के लिए पूरा सक्षम होंगे। तो मैम, अभी आपकी जो ये ग्राम पंचायत है बहरौली, वहाँ पे प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? महिलाओं की बड़ी समस्याएं होती हैं, शौचालय की सुविधा नहीं होती है। अब तो मोदी जी की बड़ी योजना थी कि हर परिवार में एक शौचालय होना ज़रूरी है, उसके लिए सरकार आर्थिक मदद भी दे रही थी। तो आपके यहाँ क्या स्थिति है इन सब योजनाओं की? अभी वो पूरी तरह से पूरी नहीं है भैया। अच्छा, बहुत कम है, उसे हम पूरा करने की चेष्टा करें। आवास देने की बात हुई थी 2011 में, एक सर्वे हुआ था कि जिनका अपना घर नहीं है उनको जो है आवास जो है दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो उसके बाद 10 साल बीत गया। ये जो पिछले 5 वर्षों की योजनाएं थी उसमें सबको जो लाभार्थी थे उनके खाते में पैसे भेजे जा रहे थे कि आप अपना घर बनवाइए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और जो छूट गए थे उनका भी एक सर्वेक्षण हुआ था। तो आपके यहाँ कुछ ऐसा कॉलोनी वगैरह बनवाया गया है या फिर जिनको आवश्यकता थी, जिनका बारिश में घर गिर गया था, उनका बना है कि नहीं बना है? नहीं, बहुत कम बने हैं भैया जी। 2 4 ऐसे बने हैं, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है गांव वाले। अच्छा। हाँ, अब भी वो अपनी गरीबी रेखा में ही जी रहे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत कम मिला है। हाँ। हाँ, ये समझ लीजिए, उसे हमें पूरा करना है। अच्छा, एक योजना सरकार की और थी पेंशन देने की, जो है गांव में वरिष्ठ नागरिक हैं उनको उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ आर्थिक सहायता सरकार दे रही थी। जो विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको भी कुछ आर्थिक सहायता एक पेंशन के रूप में दी जा रही थी। तो इन सब चीज़ों की भी जानकारी, इन सब व्यवस्थाओं की भी पूरी जिम्मेदारी प्रधान की थी। तो ऐसा कुछ आपके गाँव में हुआ है? लोगों को पेंशन वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नहीं भैया, ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जिसे पता है वो अभी नहीं मिला है उन लोगों को। अच्छा। वो परेशान है। अच्छा। गांव में रोजगार की अगर बात करें तो जो भी किसी भी वर्ग के लोग हैं, अगर काम करने में सक्षम हैं तो उनको मनरेगा योजना के तहत जो है रोजगार दिया जाता था। तो उसमें मनरेगा में जॉब कार्ड बनाया जाता था। ये जो लॉकडाउन लगा था कोरोना के समय में, बहुत सारे लोग हमारे आपके गांव के बाहर काम करते थे प्रवासी के रूप में, वापस लौट के आए तो पूरी जिम्मेदारी प्रधान की थी खाने पिलाने की, और उनको रोज़गार देने की बात आई तो मनरेगा में ही उनको रोज़गार दिया गया कि तालाब खुदाई का काम हो गया, इन सब योजनाओं का काम हो गया। तो आपके यहाँ मनरेगा योजना के तहत काम कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? जैसे तालाब का काम हुआ, नाली खड़ंजे का काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं भैया, बहुत कम, कुछ भी नहीं हुआ है, समझ लीजिए। उनके पैसे खा ही गए, उन्हें मिला नहीं पूरी तरह से। अच्छा। समझ लीजिए। एक योजना सरकार की, मतलब अगर विकास की बात किया जाए तो इसमें सड़क बहुत प्रमुख मायने रखती है कि लोगों के आने जाने के लिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए, जल भराव की समस्या ना हो, इसके लिए नालियाँ बनवाई जाती हैं। तो ये सब काम जो है, जिसका आप चुनाव लड़ रही हैं, प्रधान का ही होता है। तो ये सब सुविधाएं आपके यहाँ हैं कि नहीं हैं? नहीं भैया, अभी भी बहुत परेशानियां हैं। जल भराव भी है, नाली भी नहीं है कायदे से। अच्छा। हाँ, सड़क भी नहीं है, थोड़ी बहुत हैं जी, जो उन्हें पूरा नहीं कर सकते। ये सब समस्याएं अभी बनी हैं। अच्छा, ये जो आपकी बहरौली ग्राम पंचायत है, शहर से ज़्यादा इसकी दूरी नहीं है,
यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा है कि नहीं है? जैसे किसी को कोई समस्या होती है उसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जहाँ पे एक डॉक्टर रहे, झोला छाप ना रहे, वो उसको कुछ शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र वगैरह बनवाया गया है कि नहीं है? नहीं भैया, नहीं है, एक भी नहीं है। वो उन्हें सुल्तानपुर ही जाना पड़ता है जिले में। अच्छा अच्छा। हाँ, गांव के करीब कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर हम शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जूनियर हाई स्कूल होता है, तो ये सब इसकी व्यवस्था सरकार करती है। अगर वो व्यवस्था हुई है तो उसमें जो है अच्छा उसका गुणवत्तापरक उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं है? शौचालय बनवाया गया है या बाउंड्री वाल हुआ है उसका कि नहीं हुआ है? बैठने के लिए व्यवस्थाएं अच्छी हैं कि नहीं हैं? तो ये सब जो आपके यहाँ समस्याएं हैं, इनको आप दूर कराने का प्रयास करेंगी? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी ये जो ग्राम पंचायत बहरौली है, उनके युवाओं के लिए, गांव वालों के लिए, जो भी आपके हैं, उनके लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहती हैं? हम यही सोच रहे हैं कि अपने युवाओं के लिए और गांव के लिए हम पूरी तरह से तरक्की करने की कोशिश करें। बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे साथ गांव देहात प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत ग्राम पंचायत बहरौली से प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में रामा पांडे जी थी, जिनसे हम लोगों ने जानकारी ली। चुनाव में आ रही हैं, मैदान में आ रही हैं, वो बेहतरी के लिए आ रही हैं। आगे और भी ग्राम पंचायत के प्रत्याशियों की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गाँव देहात और बने रहिए गाँव देहात के साथ। धन्यवाद। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत बहरौली में। यहाँ पर बीडीसी, पूर्व बीडीसी के रूप में हमारे साथ, क्या नाम है? देवी प्रसाद जायसवाल। देवी प्रसाद जायसवाल जी हैं। सबसे पहले तो इनसे मैं जानना चाहता हूँ इनकी गांव की स्थिति क्या है, विकास के क्या कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए। हमारे यहाँ विकास के नाम पे केवल ठगी की गई है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ गांव का एससी प्रधानी थी। अच्छा। एक बाबू साहब थे, वही शहर से चुनाव आगे लड़वाए उनको, और सारा भ्रष्टाचार किए, कॉलोनी में पैसा लिए। अच्छा। जो मोदी जी का सपना था ये शौचालय का, जो शौचालय हमारे यहाँ देख लीजिए आप, तो आप कहेंगे कि ये 4-5 हज़ार रुपये में बनाई है। अच्छा। हाँ, एक शौचालय में 4,000 रुपये बचाए हैं। और जो मर गए हैं उनका भी शौचालय बनवा लिए हैं, और पैसा निकाल लिए हैं पिछले जुलाई में। 12-12 हज़ार रुपये दिए नहीं हैं। अच्छा, ये सब समस्याएं हैं आपके ग्राम पंचायत की। जो काम हुआ है उसमें जो है वित्तीय अनियमितताएं हुई। अनियमितताएं हुई। हमने इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट शपथ पत्र दे के कई बार दिया, और जांच के नाम पे कुछ हुआ नहीं। अच्छा, काम नहीं। कई बार हमने दिया, और गांव वाले भी दिए। अच्छा। कि हमको हमारा पैसा नहीं मिला, हम पैसा मिल जाता लैट्रिन बनवा लेते। अच्छा। और हमारे यहाँ 2015-16 से वो फूकने वाला जो अंत्योदय हॉस्टल बनता है, शमशान, वो उसमें भी बड़ी अनियमितताएं पाई गई हैं। उसमें जो जांच कर रहे थे उसमें अधिकारी, आपके यहाँ अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है? हाँ, उसमें काफ़ी अनियमितताएं हैं। अच्छा। अभी फट गई हैं, दरारें हैं। अच्छा। और वहाँ बैठने की कोई जुगाड़ नहीं है, और नीचे मिट्टी नहीं पड़ी हुई है। अच्छा। बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हैं। अच्छा, जब आप बीडीसी थे तो आपके माध्यम से कुछ काम हुआ था? आपको याद है 15 साल पहले आप हमारे सहयोगी प्रधान जी थे प्रमोद पांडे। अच्छा। हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ नल काफ़ी लगे। ओम प्रकाश विधायक थे। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ के सदर के, और उन्होंने सड़कें दिया, और उस सड़क में आज 20 साल हो गया है, आप देखिए दरारें नहीं हैं। मतलब क्योंकि उसमें कमीशन नहीं लिया गया है। हाँ, जो काम होता था, वो जो उसमें मटेरियल यूज होता था, वो जो है क्वालिटी वाला। यहाँ 22 कुआं का मरम्मत हुई है। अच्छा। पहला काम प्रधानी में 22 कुआं हुआ था 2000 जिले में। अच्छा, 2005 में। 2005 में। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये 2000 जो चुनाव हुआ 15 का जी, तो इसमें बहुत ही अनियमितता है, क्योंकि करोड़ों रुपया हमारे जान में, हमारे पास सब पेपर हैं। और ये जो कूड़ादान है, 4 कूड़ादान 5 कूड़ादान लगा है, बाकी सब फर्जी लग गया है। हम लोग ग्राम पंचायत बहरौली में मौजूद हैं। हमारे साथ बहरौली ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान के रूप में प्रमोद पांडे जी हैं। 2005 से 2010 तक ये जो है एक पंचवर्षीय प्रधान रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं, और मैं एक जानकारी चाहता हूं कि इनकी ग्राम पंचायत में विकास की क्या स्थिति है, कहां तक ये विकास का कार्य 2010 तक पहुंचाए थे, और 1 दशक बीत चुका है, उसमें क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है। स्वागत। धन्यवाद, स्वागत करता हूं आपका। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मेरे प्रधानी के बाद जी
मेरे ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, मैंने जो किया है आज वहीं तक रुका हुआ है, और इसके बाद जो प्रधानी आई उसमें ना कोई काम हुआ है, ना कोई नाली बनी है, ना खड़ंजा बना है, ना कोई और व्यवस्था ऐसी हुई है जिससे ये लगे कि आज गांव में कुछ हुआ है। और मेरे द्वारा जो काम किया गया है वो मुझे लगता है कि सारे गांव के लोगों में नज़र है कि हाँ ये काम किए हैं। अच्छा। जैसा कि अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे प्रधानी में 22 को हमने बनाया, जो ज़िले में सबसे 1 नंबर पे रहा है जी। ठीक। और ज़िले का सबसे कम उम्र का प्रधान रहा मैं उस समय। और हमारे यहाँ रहे डीएम संजय जी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बधाई दिया, और नरेगा जो है वो मेरे यहाँ से शुरुआत हुई, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में नरेगा जब शुरू हुई तो मेरे यहाँ से ही शुरू हुई, और यहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया नरेगा का। अच्छा, बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी। जी जी जी। और इत्तेफाक ये हुआ कि मैं वहाँ पे खड़ा था तो डीएम साहब ने पहचाना भी नहीं कि मैं खुद प्रधान हूँ। अच्छा, बहुत युवा उन्होंने पूछा कि भाई प्रधान को बुलाइए। तो लोगों ने कहा कि सर प्रधान तो खड़े हैं, यही हैं। कहने यार प्रधान को मैं कह रहा हूँ आप प्रधान को बुलाइए, युवा हैं कोई गांव के लड़के। हाँ, तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि सर प्रधान यही है। तो कहा आप खुद हो? मैंने कहा हाँ। अच्छा। तो ये चीज़ें रहीं। और मैंने जो सड़कें बनाई हैं भैया, जो नाली बनाई है, उसमें कभी कोई कमीशन नहीं लिया है। अच्छा। और जो काम किया है वो आज भी मैं आपको अगर चाहें तो दिखा सकता हूँ। मैंने सीसी रोड बनवाया है, मैंने खड़ंजा बिछवाया है, पूरा एकदम A1 क्लास का काम किया है। नाली बनवाया है, नल लगवाया है, पेंशन वगैरह सारी की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रधानी किए तो निर्विवाद रहे। उसके बाद से फिर ये कुछ जो आपने विकास के कार्य शुरू कराए थे, उसमें कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद काम नहीं हुआ है, और जो काम हुआ है पूरी तरह से उसमें पैसे का खेल हुआ है। अच्छा। वो पैसा इस तरह से खाए हैं कि अभी मैं आपको बताऊं, 53 लैट्रिन आई हुई थी, उस 53 लैट्रिन को बनवाया नहीं गया। जो उसका मुझे लगता है कि 53 लैट्रिन जो 6,36,000 रुपये होता है, वो पूरी तरह से खाया गया है। और उस पैसे को आज जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें खर्च कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो विकास के लिए योजनाएं आई थी उसका जो मद था, हाँ, उसका सारा उपयोग चुनाव प्रचार में कर रहे हैं, और उसमें कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। जो अपोजिशन है या जो भी लोग हैं इस तरह के, वो पैसा इसमें बांट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में जो आपके चुनावी मैदान में है ग्राम पंचायत में, उनके बारे में क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? ऐसे कोई कैंडिडेट हैं जिनको आपको लगता है कि जो आपने विकास की एक शुरुआत की थी वो आगे उसको बढ़ाने का काम करेंगे? जी जी, मुझे लगता है कि रामा पांडे स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे की पत्नी है जी, और मुझे लगता है कि उनके अंदर वो काबिलियत है जो वो सारा चीज़ कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा, प्रधानी से ज़्यादा वो खुद कर सकते हैं कि हाँ, वो कहीं से भी लाना हो, कहीं से भी अगर कुछ मद ले आना है तो उनके अंदर क्षमता है, वो ला सकती है। विकास कार्य करने के लिए उनके अंदर क्षमता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग मौजूद हैं बहरौली ग्राम पंचायत में, और हमारे साथ क्या नाम है आपका? माधुरी। अच्छा, ये क्या काम हो रहा है? ये सर्वे हो रहा है। ये क्या हो रहा है? चावल बीन रहे, चावल। अच्छा, क्या होता है गांव देहात में? चावल होता है। चावल से जो कुछ उसके कंकड़ वगैरह होते हैं, बनाने के पहले महिलाएं उसको लेकर बैठती हैं, और हाँ, साफ करने के तो साफ करने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं जानकारी के लिए। ठीक है, बैठी रहिए। प्रधानी का चुनाव आ गया है, और इस चुनाव में बहुत लोग वोट मांगने आते होंगे। तो जो पहले थे, जो उन्होंने काम कराया कि नहीं कराया आपके यहाँ? नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरा। क्या आपका कुछ आवास वगैरह, कुछ लाभार्थी? नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ लैट्रिन बनी थी, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, क्या करते हैं आपके पतिदेव? वो मजदूरी करते हैं। मनरेगा में काम करने का मौका मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं। अच्छा, तो कॉलोनी की आपको समस्या है? हाँ। अच्छा, तो आप चाहते हैं जो चुनाव के लिए कुछ है नहीं हमारे यहाँ घर में, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपका काम कराएं, ये सब समस्याओं से अवगत रहें। हाँ, ठीक। हम लोग बहरौली ग्राम पंचायत में हैं। ज्ञान प्रकाश पांडे जी हमारे साथ हैं, जो उस गांव के निवासी हैं। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? ग्रामीण भारत में जो विकास की स्थिति है, कहाँ तक आप कितना कुछ देखते हैं यहाँ पे? भैया, मैं सुल्तानपुर में ग्राम बहरौली जो रामा पांडे चुनाव लड़ रही हैं, मैं उनका देवर हूँ। अच्छा, ठीक। और चुनाव केवल इसलिए लड़ाया जा रहा है कि गांव वालों ने
इस बात का प्रेशर दिया कि आप जब तक आप प्रधानी नहीं करोगे तब तक इस गांव का कल्याण नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा तो हमारा छोटा भाई है विनोद पांडे, अच्छा उसने हमसे बात किया, बोला कि आप भैया आ जाइए और चुनाव की तैयारी करना है और जनता जितनी है वो कह रही कि आप लोग जब लड़ोगे तभी इस गांव का कुछ कल्याण हो सकता है। अच्छा अच्छा तो हम लोगों ने परिवार बैठा, सबसे गाँव वाले से राय लिया। उन्होंने कहा कि भाई आप लड़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर अपनी भाभी को हमने चुनाव लड़ने की तैयारी किया। अच्छा बाकी प्रधान बनने के बाद तो हमारी इच्छाएं ये गांव में है कि जितनी बेरोजगारी है गांव में उसको सबसे पहले जितने युवा लोग हैं उनको हम किसी न तरह उनको रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। जी जी दूसरी चीज़, जितने रिंग रोड, हमारी इच्छा है कि गांव की पूरी रिंग रोड बनवाऊं जो कि आने जाने की समस्याएं खत्म हो जाएं। जी जी और जितने स्ट्रीट लाइट खंभे लगे हैं सब में स्ट्रीट लाइट लग जाए। नालियां मैं देख रहा हूँ टूटी हैं, फूटी हैं, कोई गड्ढे पड़े हैं, पानी इधर बह रहा है, पूरा चौपट हो रखा है। जी जी हर घर से नाली बनवाऊंगा और ऐसी व्यवस्था हो जाए कि नाली दिखे भी ना और पानी सारा निकल जाए। जी 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 दूसरी हमारी इच्छा है कि आज सबसे ज़्यादा गांव में समस्या क्या होती है, हैंडपंप की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। हाँ अब उस समस्या को हैंडपंप अगर हम पर्टिकुलर एक एक घर में देंगे तो बहुत नुकसान और बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। जी जी तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि नमाम गंगे विभाग है एक यूपी सरकार का और भारत सरकार का, जी जी उससे हम हमारे 3 ग्राम सभा आते हैं, केशोराम पूर्वा, सुगोटी पूर्वा, बहरौली। जी जी 3 टंकी बनवाऊंगा और सब जगह घर घर वहाँ जो है वह जो टोटी वाला पानी होता है उसको पहुँचाने का मेरा प्रयास, सबसे पहला प्रयास मेरा ये रहेगा। अच्छा अच्छा ये आप जान लीजिए। जी बाकी तरक्की तो करना ही है, गांव को रोजगार की व्यवस्था करानी है, शिक्षा की ऑनलाइन व्यवस्था कराऊंगा जी जी और बाकी जितने यहाँ तालाब हैं उसको भी सुंदरीकरण करवाने का प्रयास रहेगा। जी जितने मंदिर हैं उसको स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास रहेगा। पर्यटन विभाग से भी बात करूंगा। तो ये सब मेरी इच्छाएं हैं और मैं अब की इतना काम करना चाहता हूं कि दोबारा हमको वोट मांगने की जरूरत न पड़े, जनता अपने आप खुद चले आवे और आप कहे आप चुनाव लड़िए और निर्विरोध हो जाइए। बिल्कुल ये मेरी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहरौली ग्राम पंचायत में हैं। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह। अच्छा, कौन सा पूर्वा आपका है? केसरा पूर्वा। तो क्या कुछ काम हुआ है 5 सालों में, और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनसे क्या कुछ आप अपेक्षाएं रखते हैं गांव में? अपेक्षा है, काम तो कुछ नहीं हुआ 5 साल में हैं। बाकी बस यही है कि काम के नाम पे बस यहाँ लूटा गया है। अच्छा अच्छा हाँ, सब पीड़ित हुए हैं, काम कुछ नहीं हुआ है। और हर कोई से पूछ लीजिए, लैट्रिन जो बनी हुई है और आधी तो गिर गई ही, आधी है। अच्छा जी, शौचालय की स्थिति बहुत बदतर है। बहुत बेहतर है। अच्छा, आवास का क्या मामला रहा है आपके यहाँ? आवास का तो बहुत यही कि पैसा बहुत ठगा गया है, उससे 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार एक गरीब आदमी से लिया गया है। छत उसमें नहीं पड़े, लेंटर नहीं पड़े हुए हैं, अभी उसे हुए हैं। अच्छा जी, तो जो चुनाव लोग लड़ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? कुछ काम वाम कराएं इस बार? कुछ विश्वास है उन लोगों के पास आपका? नहीं, बिल्कुल उनसे तो विश्वास कुछ नहीं है। हाँ। मगर रमा पांडे जी से बहुत है, प्रेरणा है। अच्छा, कि काम करेंगे। काम करेंगे। अच्छा ठीक, हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका एक इंटरव्यू कर रहे हैं। आपके यहाँ की क्या समस्या है, क्या कुछ आप बेहतर करना चाहती हैं, इन सब की जानकारी कर रहे हैं। आप लोगों से भी पूछ रहे हैं कि आप लोगों की क्या समस्याएं हैं। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग बहरौली ग्राम पंचायत में हैं। एक दादाजी हमारे साथ हैं। पंचायत का ये चुनाव जो चल रहा है, इसकी स्थितियों के बारे में, गांव में पहले किस तरीके की पंचायत में काम होते थे, अब कितना कुछ बदला है, उसकी जानकारी बताएंगे। स्वागत है आपका। मैं विजय नारायण पांडे, निवासी ग्राम सभा बहरौली। जी जी। इसके पूर्व मेरे पिताजी सन 85 से प्रधान थे और सन 95 तक रहे। अच्छा अच्छा। 10 साल की प्रधानी किया। जो भी सरकार की योजनाएं आती रहीं वो गांव में क्रियान्वित होती रहीं। तब बहुत थोड़ा सा बहुत कम निधि आती थी। उसके बाद 2005 से 2010 तक मेरा बेटा प्रधान रहा। अच्छा। और उस समय में बहुत अच्छा विकास हुआ गांव का। आरसीसी रोड हुए, तमाम 2-2.5 किलोमीटर के रिंग रोड हुआ। अभी उस पर खड़ंजा बिछे। इसके बाद अब इस समय मौजूदा हालत में मेरी बड़ी बहू प्रधानी पद की उम्मीदवार है। मेरा ख्याल है कि मेरे बाप और मेरे बेटे से भी बढ़ कर के ये काम करें। हम लोग बहरौली ग्राम पंचायत में हैं। एक चाची जी हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? श्यामकली। अच्छा,
5 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि चुनाव आ गया है, डेली सब लोग आते होंगे वोट मांगने, प्रधानी का, बीडीसी का, डीडीसी का, हमको वोट दीजिए। तो ये जो 5 साल पहले वोट मांग के ले गए थे, कुछ काम कराए कि नहीं कराए? नहीं, हमारा तो हुआ। हमारे लड़के का एक कॉलोनी मिली 70,000 वाली और लैटरिन बनी है। अच्छा अच्छा। हाँ। और क्या समस्या है आपकी? अब का समस्या है? अब हमें सबका मिली कॉलोनी पास रही, मिलवे ना अब है। अब मिली ना है? नहीं। पेंशन उनशन पाओ तो? हाँ, पेंशन पाई, बबलू भाई जिंदा। अच्छा अच्छा। हाँ, काम कराए हैं? हाँ, काम कराए यहाँ। जो चीज कराए वो का झूठ नहीं बोले। अच्छा, आप बताओती हैं। हाँ। अच्छा, और क्या क्या आप चाहती हैं बेहतर हो? अब का चाहे तो बहुत कुछ चाहती, जब आगे आए तो मिले, ना आए तो नहीं, बताएंगे आप तभी तो लोग जानेंगे। हमारा कॉलोनी नहीं आ रही। कॉलोनी बनने से? अच्छा।